दोस्तों ये है मेरा अपस्टॉक्स का अकाउंट। अब इसको मैं आज क्लोज़ करने वाला हूँ। क्लोज़ करने के बहुत सारे रीज़न आपके भी हो सकते हैं, लेकिन क्लोज़ करने का प्रोसीजर जो है थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सीधे चलते हैं कि कैसे क्लोज़ करना है। तो आपको ये जो अपना अकाउंट है इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए माय अकाउंट का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको जाना होगा। हो सकता है कि आप प्रो ट्रेडर्स वाले सेक्शन में ना हो, आप इन्वेस्टर वाले सेक्शन में हो, तो मैं एक बार उस पर जाके दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से दिखाई देता है। वहाँ पे ये इन्वेस्टर वाला सेक्शन होता है, यहाँ पर लोगों के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। मोर पे जाओगे, यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो आपको ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है ना आदमी, यहाँ पर क्लिक करना है और फिर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा माय अकाउंट का। ठीक है, माय अकाउंट पे मैं जाऊँगा, यहाँ पर ये प्रोफाइल की तरफ आपको बोलेगा। तो देखो ये आपको सीधा एक वेब पेज पर लेकर जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो आप आ जाते हैं क्रोम ब्राउज़र पर या किसी भी ब्राउज़र पर जो भी आपका डिफ़ॉल्ट होता है। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जब आप सबसे नीचे जाएंगे आपको यहाँ पर एक अकाउंट क्लोजर का बटन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आने के बाद ये आपको बोलेगा इफ़ यू क्लोज योर अकाउंट यू वोंट बी एबल टू ट्रेड विद अपस्टॉक्स। टू रीओपन योर अकाउंट यू विल हैव टू कंप्लीट द KYC प्रोसेस अगेन एंड विल गेट अ न्यू डीमैट अकाउंट। सिंपल सी बात है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि फिर से सेम नंबर पे अकाउंट खोल पाऊंगा कि नहीं। बिल्कुल खोल पाओगे, बट सेम डीमैट नंबर नहीं मिलेगा जो आपको अभी मिला हुआ है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो सकती है। आपको लगता है तो आप नहीं बंद कीजिए, बाकी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो मैं अभी बंद कर रहा हूँ। तो वाई डू यू विश टू क्लोज योर अकाउंट। अब देखो इन्होंने स्टार मार रखा है, मतलब यहाँ पर रीज़न देना ज़रूरी है। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज़ करेंगे भाई आपको हाई ब्रोकरेज लग रहा है इसका, या फिर मंथली मेंटेनेंस चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं आपको, या फिर ऐप क्रैश हो रही है, या फिर नीड बेटर चार्ज। अपने हिसाब से जो भी है आप अब यहाँ पर चूज़ कर लीजिए जो भी आपका प्रॉब्लम है जिस वजह से आप बंद कर रहे हैं। मैंने बोल दिया कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद ये आपको बता दें कि भाई ये चीज़ें इंश्योर कर लो। आपके पास कोई एक्टिव होल्डिंग नहीं है। क्या बोल रहा है, अपने सारे होल्डिंग के स्टॉक्स बेचो अगर है तो। उसके बाद 48 घंटे लगेंगे, उसके बाद पूरा कैश निकालो बाहर, कोई फंड नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आप बंद कर सकते हो। दूसरा बोल रहा है नो म्यूचुअल फंड्स एक्टिव। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं तो वो निकाल लो, वो भी ख़त्म कर दो। अब म्यूचुअल फंड के पैसे आने में लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है। ये बोल रहा है प्लीज़ सेल ऑल योर म्यूचुअल फंड होल्डिंग, इट मे टेक अप टू 48 आवर्स फॉर योर होल्डिंग टू बी सोल्ड ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। यहाँ पर 48 घंटे बोलता है, जब सेल करने जाओ, मैंने वीडियो बनाया देख लो चैनल पे, तो वो बोलता है कि भाई 7 दिन तक का समय लगेगा। हालांकि 48 घंटे में हो जाता है, वो तो मैंने वीडियो में दिखाई दिया है। एंश्योर यू हैव नो एक्टिव SIPs। आपकी सारी SIPs बंद होनी चाहिए, ये क्लियर इन्होंने बता दिया। दूसरा है फिर अकाउंट बैलेंस नहीं होना चाहिए, डीमैट में पैसे नहीं होने चाहिए, NFO पोजीशन नहीं होनी चाहिए, IPO नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ मतलब ओपन ट्रेडेड पोजीशन नहीं होनी चाहिए, MTF या SGB यानी कि गोल्ड नहीं होने चाहिए, इंडिविजुअल पैन होल्डर हो आप, और अपस्टॉक डीमैट अकाउंट है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी। ठीक है, क्लोज करना पड़ेगा, बाहर जाकर चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आते हैं। अब इन्वेस्टर वाली प्रोफाइल पर अभी हमें टॉगल इस तरफ खिंचा हुआ है, तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या कुछ होल्डिंग्स है। तो मैं इससे तो बाहर निकलता हूँ पहले, है ना, म्यूचुअल फंड में आता हूँ। अब आप यहाँ पर देखोगे मेरा पोर्टफोलियो 102 रुपये का है। नीचे जाऊँगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई इन्वेस्टमेंट मेरा हुआ है एक, और यहाँ पर 2 SIP चालू है। SIP पे जाऊँगा दिखता है मुझे कि एक कैंसिल कर दी है मैंने, है ना, 2 SIP थी, एक कैंसिल कर दी, एक एक्टिव है। तो पहले एक्टिव SIP को मुझे कैंसिल करना होगा, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे स्टॉप का बटन मिलेगा, ये स्टॉप का बटन मैं दबा दूंगा। ये बोलेगा भाई कि क्यों स्टॉप कर रहे हो SIP, तो आप अपने हिसाब से रीज़न यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। ये कर लिया, कंटिन्यू करूँगा। ये आपको बोलेगा क्या करना है, पॉज कर लो यार, 3 महीने के बाद वापस कर देना। नहीं, मैं स्टॉप SIP करूँगा। ठीक है, यस स्टॉप SIP। ये बोल रहा है आपकी SIP बंद कर दी गई है। मैंडेट देख लो, जो बैंक से आपने मैंडेट दिया था ना ऑटो पे का, वो देख लो, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा फटाक से। तो ये अप्रूव्ड है। अभी SIP ही नहीं बची है, तो वो भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा। दोनों कैंसिल यहाँ पर है, एक कैंसिल हो चुकी है और एक कैंसिलेशन रिक्वेस्टेड है। ठीक है, अब ये जो पैसे हैं ये 102 रुपये मुझे निकालने पड़ेंगे इससे, क्योंकि यहाँ पर तो रख नहीं सकता हूँ मैं। तो ये पैसे जो है यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ये पैसे निकालने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से नहीं निकलते हैं एक्चुअली, आपको अपने पोर्टफोलियो में ही रहना पड़ेगा, लेकिन नीचे की तरफ जाना होगा जहाँ पर आपको दिखाई देगा ये इन्वेस्टमेंट वाला बटन। इस पर आप चले जाओ, फिर चूज़ करो अपने पैसे, अपना जो फंड है, और उसके बाद देखिए सेल का एक बटन आ जाता है, इस पर कर दो क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू टू सेल का बटन दबाना है। अब ये म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन है दोस्तों, फिर हम स्टॉक्स भी देखेंगे कि क्या बेचना है। ऑल होल्डिंग पर क्लिक करना है, तभी आप बेच पाएंगे, तभी आप बंद कर पाएंगे अकाउंट को। उसके बाद कंटिन्यू का बटन दबाना है, कंटिन्यू दबाऊंगा। अब देखो यहाँ पर एक ऑथराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है कि आप वेरीफाई करते हैं, जैसे हम लोग स्टॉक बेचने से पहले टी पिन डाल के वेरीफाई करते हैं, सेम वैसा है। अगर आपको म्यूचुअल फंड बेचना कैसे है तो उसका वीडियो पूरा चैनल पर है, मैं आई बटन पर डाल रहा हूँ, वहाँ पर देख लेना टी पिन वेरिफिकेशन कैसे होता है। उसके बाद आपको कंफर्म करना है। अब मैंने आज ही टी पिन वेरिफिकेशन कर लिया है तो मुझे नहीं लग रहा है। अब ध्यान दो, उन्होंने बोला था 48 घंटे लगता है
यहाँ पर इन्होंने बोला भाई आपका एप्लीकेबल NAV 17 सितंबर, क्योंकि आज 17 सितंबर है, तो आज के हिसाब से जो भी प्राइस होगा पर यूनिट वो लगेगा आपको। भले ही 26 तारीख को आपको जो है पैसे मिल सकते हैं, 26 तारीख तक कभी भी पैसे मिल सकते हैं। 17 तारीख का प्राइस लगेगा, 26 तारीख को अगर अभी जैसे इसका जो पर यूनिट प्राइस है, देखो 387 यूनिट है 102 रुपये की, मतलब लगभग 300 रुपये का प्राइस है पर यूनिट। अगर वो 300 रुपये का अभी है तो आपको 300 ही वापस, मतलब तो आपको उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर ये 600 रुपये का हो गया तो आपको 200 रुपये वापस मिलने चाहिए, बट नहीं, आज के हिसाब से पैसा लगेगा, आज के हिसाब से प्राइस लगेगा। आपको करना है कन्फर्म सेल, मैं यहाँ पर कन्फर्म करूँगा। कन्फर्म करते ही योर अमाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 26 सितंबर अप टू 7 वर्किंग डेज, कंटिन्यू कर देना। अब देखो ये तो हमने क्लीन कर दिया, यहाँ पर डन कर देता हूँ इसको भी मैं। तो एक चीज़ तो है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। अंदर जाऊँगा, ये देखो 0 रुपये हो गया, पोर्टफोलियो क्लियर हो गया। अब बैक आऊँगा, अब मैं स्टॉक्स देखूँगा, तो स्टॉक्स के लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि अभी म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में हूँ। यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको अब स्टॉक्स फॉर प्रो ट्रेडर करूंगा। वैसे इसको बैक करके यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टॉक्स का सेक्शन यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब स्टॉक्स प्रो फॉर ट्रेडर्स यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उस पर लेके जाता हूँ और ये वाले सेक्शन में हम आते हैं। यहाँ पर आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अपनी पोजीशन दिखेगी कि भाई 0 रुपये, मतलब कोई भी इंट्राडे मैंने नहीं ले रखा है, FNO मैंने नहीं ले रखा है। उसके बाद आपको होल्डिंग पे क्लिक करना है। होल्डिंग पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पर भी 0 है। अगर कोई स्टॉक यहाँ पर होता तो यहाँ पर कुछ पैसे दिखते, स्टॉक दिखता, वो आपको बेचना पड़ता। दूसरा, अगर स्टॉक दिखते तो बेचना पड़ता, और अगर आपको नहीं दिख रहा है लेकिन आपके फंड में कोई पैसा होता, आप देखो प्लेज में भी हम एक बार देख लेते हैं, प्लेज में भी कुछ है नहीं। अगर कोई फंड में पैसा होता तो आप यहाँ पर अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर देखिए फंड्स का बटन है, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद आपको दिखाई देता है यहाँ पर कि भाई कितना फंड आपके अकाउंट में है। अगर यहाँ पर 1 रुपये भी होते तो दोस्तों साफ कह रहा हूँ कि आप नहीं बंद कर पाते अकाउंट, आपको 1 रुपये निकालने पड़ते। अब 1 रुपये निकालने में प्रॉब्लम ये होता है कि 1 रुपये विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको मिनिमम जो है 100 रुपये विड्रॉ करने होते हैं। तो उसके लिए आपको पहले 99 रुपीज़ डालने होते। अब 99 रुपीज़ क्योंकि आपने आज डाले हैं तो वो आज नहीं निकलते, वो सेटल होते, कल आप उन्हें निकाल पाते, ये बात याद रखना। तो अगर आपके फंड में 1 रुपये है तो आप उसको +99 कीजिए, +100 कीजिए, क्योंकि 100 के ऊपर 101, 102 निकाले जा सकते हैं। उसके बाद कल आइए, कल वो पूरा बैंक अकाउंट क्लीन कीजिए, इसको 0 कर दीजिए और उसके बाद आप अकाउंट क्लोजर की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अब ये पूरा क्लीन अप करने के बाद हमने म्यूचुअल फंड बेच दिया है। जब तक म्यूचुअल फंड बिकेगा नहीं तब तक वो काम होगा नहीं, तो आपको वेट करना होगा जब तक म्यूचुअल फंड ना बिके। मैं इसको इन्वेस्टर पे वापस लेकर जाता हूँ। साथ ही दोस्तों कमोडिटी वॉलेट भी आपको चेक करना है कि इसमें भी पैसे तो नहीं है, ये भी पूरा का पूरा जो है 0 होना चाहिए। तो देखिए ये भी हमारा जो है 0 है। इसके बाद हम म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जाकर के वेट कर सकते हैं। जैसे ही वो 0 होता है तो वहाँ से पूरे पैसे क्लीन अप करके और उसके बाद हम जो है अकाउंट क्लोजर के लिए सेम प्रोसीजर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारे पैसे कुछ हैं तो नहीं इसके अंदर। सबसे पहले मैं स्टॉक्स पे जाऊँगा। स्टॉक्स पे जाने के बाद आपको ये एक छोटा सा पॉपअप देता है। उसके बाद पोर्टफोलियो में देखूँगा कोई पैसे मेरे पास यहाँ पर नहीं है, पूरा क्लीन कर दिया है हमने इसको भी। और म्यूचुअल फंड्स में देखेंगे, यहाँ पर भी अगर हम पोर्टफोलियो पर जाएं तो आपको पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यू डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट एट द मोमेंट। SIP 2 थी, कैंसिल कर दी थी, ऑर्डर्स किए थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं है। मतलब अब जो है अकाउंट पूरा का पूरा 0 हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना है अकाउंट क्लोजिंग के लिए, मैं यहाँ पर देखता हूँ अपनी मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देखता हूँ एक इंसान का चित्र बना होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। अगर आपने फोटो डाली हो तो आपकी फ़ोटो वहाँ पर दिखाई देगी। और यहाँ पर आकर आपको अपनी फंड्स पे देखना है कि भाई फंड्स में कुछ पैसे हैं क्या। आप ये चीज़ अब स्टॉक फॉर इन्वेस्टर्स के लिए भी करेंगे और अब स्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स के लिए भी करेंगे। एप्लीकेशन चेंज होता है, वो अलग तरीके से खुलता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि भाई कुछ फंड तो नहीं है। देखिए फंड्स यहाँ पर भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो अब मैं जो है अपना अकाउंट क्लोजिंग का जो है काम चालू करूँगा। उसके लिए मुझे प्रोफाइल पर जाना है। प्रोफाइल पर जाने के बाद देखिए माय अकाउंट, प्राइसिंग प्लान, ट्रेडिंग सेगमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। आपको माय अकाउंट पर जाना है और यहाँ से आप प्रोफाइल का जो बटन है उसको क्लिक करेंगे, ये आपको एक वेबसाइट पर लेकर के जाता है। अब स्टॉक्स की किसी भी ब्राउजर में ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन देता है कि भाई रिपोर्ट्स क्या है, एक्शन क्या है, रिवॉर्ड क्या है, ऐप्स क्या है। प्रोफाइल वाले सेक्शन में आपको सबसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और आप देखेंगे कि एक बटन है यहाँ पर अकाउंट क्लोजर। अब ध्यान से देखिए, आप एक बार स्क्रॉल करेंगे तो ये नहीं आता जनरली, और उसके बाद आपको दूसरी बार एक बार और स्क्रॉल करना पड़ता है, अकाउंट क्लोजर का बटन मिल जाता है। ये करने के बाद आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बोलता है भाई अकाउंट क्लोजर, इफ़ यू क्लोज योर अकाउंट यू वोंट बी एबल टू ट्रेड विद अप स्टॉक्स। ये नहीं बोल रहा है कि आप वापस अकाउंट नहीं बना सकते। दोस्तों आप सेम आईडी के साथ वापस अकाउंट बना सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होने वाली। टू रीओपन योर अकाउंट यू विल हैव टू कंप्लीट द KYC प्रोसेस अगेन एंड विल गेट अ न्यू डीमैट अकाउंट। सेम अकाउंट रिकवर नहीं होगा, सीधी सी बात है, लेकिन सेम डिटेल्स इस्तेमाल करके
आप KYC प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और आपका अकाउंट वापस बन जाएगा, नया डीमैट अकाउंट बन जाएगा, ये इन्होंने कह दिया है। अब आपको रीजन सेलेक्ट करना है, व्हाई डू यू विश टू क्लोज योर अकाउंट। आप यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करेंगे कि भाई हाई ब्रोकरेज है या फिर नहीं है, बेटर मार्जिन चाहिए आपको, ऐप क्रैश हो रही है या फिर नीड बेटर चार्ज, जो भी है आप अपना रीजन यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक रीजन दे दिया, कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद क्लोज अपस्टॉक अकाउंट, यू आर अबाउट टू क्लोज योर अपस्टॉक अकाउंट परमानेंटली, अवॉइड ओपनिंग एनी न्यू पोजीशंस एट दिस स्टेज। अब ये बोल रहा है कि भाई आपकी होल्डिंग्स नहीं है, आपकी कोई एक्टिव म्यूचुअल फंड नहीं है। अब देखो इसने खुद चेक मार्क कर दिया कि हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है, SIP कोई एक्टिव नहीं है, अकाउंट बैलेंस नहीं है, NFO क्लियर है, IPO सब कुछ क्लियर है मेरा। तो मैं क्लोज अकाउंट का बटन दबा दूंगा। जैसे ही मैं दबाऊंगा ये एक OTP भेजता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को, जिस पर एक OTP जाएगी और आपको वो OTP यहाँ पर डालनी होगी 382026। तो हम करेंगे गो, और ये देखिए आप कि जो नेक्स्ट विंडो आता है वो आता है अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट सबमिटेड, योर रिक्वेस्ट इज नाउ अंडर रिव्यू, इट विल टेक 3 to 4 वर्किंग डेज टू क्लोज द अकाउंट एंड नोटिफाई यू वाया ईमेल। बहुत सारे लोग यहाँ पर देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग बोलते हैं मुझे कि भाई मैंने 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अभी तक अकाउंट क्लोज नहीं हुआ या फिर कुछ पता नहीं चला। तो मैं आपको बताऊँ कि ये वर्किंग जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि मंडे टू फ्राइडे, अगर बीच में सैटरडे संडे हो रहा है तो वो काउंट नहीं होगा। आपने फ्राइडे को क्लोजर का अकाउंट डाला हुआ है तो ये शुरू होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगी बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी फिलहाल जो आपका अकाउंट क्लोजिंग रिक्वेस्ट जहाँ पर चला जा चुका है वो आपको रुकना है। आज जैसे मैं दिखा दूँ आपको कि आज वेडनेसडे है तो हम काउंट करेंगे तो भाई थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे तक ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये करने के बाद आपको वेट करना है, उसके बाद आपको अकाउंट क्लोजिंग का एक ईमेल आ जाएगा जो कि मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ। और अभी आप देख रहे हैं अकाउंट क्लोजर इज इन प्रोग्रेस, क्लोजर रिक्वेस्ट सबमिटेड ऑन 6 नवंबर इज अंडर रिव्यू, इट विल टेक 3 to 4 वर्किंग डेज टू क्लोज द अकाउंट एंड नोटिफाई यू वाया ईमेल, करंट स्टेटस एक्सचेंज एंड CDSL अपलोड इन प्रोग्रेस। तो अभी आपको बता दी कि भाई ईमेल पर आपको पता चलेगा, अकाउंट लॉगिन करने जाओगे तो शायद वो नहीं करने देगा लॉगिन आपको, पर ईमेल पर ध्यान रखना 3 से 4 दिन बाद आपको एक मेल आएगा वर्किंग डेज के बाद कि भाई आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है। तो जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों ये ईमेल हमें आ चुका है और ईमेल में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब इसके अलावा अगर आपके मन में कोई दुविधा है या फिर आपको कोई और परेशानी आ रही है तो कमेंट में लिख देना, क्योंकि बहुत बार अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।